वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पिवट टेबल यूज करके हम एक रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो खास है मेरी एचआर रिक्रूटर्स के लिए, जो कि अपनी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं एक डैशबोर्ड की मदद से। और इसके अलावा ये वीडियो उन तमाम यूजर्स के लिए भी है जो अपने पिवट टेबल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पिवट टेबल डैशबोर्ड बनाने के लिए मैंने बाकायदा 8 लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने पिवट टेबल के तमाम ऑप्शंस को डिटेल में बताया है। मैंने आपको बताया पिवट टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। मैंने आपको उसमें बताया कि हम पिवट टेबल चार्ट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया कि हम पिवट टेबल में स्लाइसर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली उन तमाम ऑप्शंस को यूज करेंगे एक ही शीट में और हम क्रिएट करेंगे एक एचआर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे पास दोस्तों एक रिक्रूटर का दिया गया डाटा है, जिसमें ये तमाम ऑप्शंस मौजूद थे, तमाम रिपोर्ट्स मौजूद थी, जिस बेस पे मैंने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया। तो अब देखें दोस्तों, अगर मैं इसमें एचआर को क्लिक करता हूं डिपार्टमेंट वाइज जाके, तो मेरे पास एचआर का डेटा आ जाता है और वो हमें बताता है कि एचआर की टोटल पोजीशंस कितनी है, उसमें ओपन पोजीशंस कितनी है, क्लोज पोजीशन कितनी है। तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया दोस्तों, चलिए मैं आपको बेसिक से जो है वो इसको बनाना सिखाता हूं। तो अगर हमने दोस्तों ये डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें बढ़ना होगा एक ब्लैंक शीट की तरफ, जिसमें हम अपना डाटा ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है, जिसमें हमें एक डाटा चाहिए जिस बेस पे हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो डाटा मैंने फाइनल कर रखा है इस डैशबोर्ड के लिए, चलिए उसको हम कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, ये वो डाटा है जिस बेस पे मैंने डैशबोर्ड क्रिएट किया था। सबसे पहले हम इस डाटा को समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है वो ईयर्स, जिस ईयर्स में मैंने जो है वो हायरिंग की, जिस ईयर में मैं हायरिंग कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास मंथ ऑफ हायरिंग था, उसको मैंने ईयर में कन्वर्ट किया। तो ईयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे, टेक्स्ट का फंक्शन ऑन करेंगे, हम वैल्यू देंगे अपनी, जो कि हमारी वैल्यू मौजूद है C2 में, और जो है हम उसके बाद फॉर्मेट दे देंगे ईयर का। तो दोस्तों, इस तरह जो है मेरे पास डेट के मुताबिक तमाम ईयर्स जो है वो आ गए। मंथ ऑफ हायरिंग से ये डेट स्टार्ट हुई, मैंने पहले ही उसका कॉलम इंसर्ट किया जो कि ईयर बताएगा मुझे। उसके बाद दोस्तों, मेरे पास पोजीशन नंबर्स हैं कि अगर मैं कोई पोजीशन मेरे पास ओपन है तो उसका पोजीशन नंबर क्या होगा। और मेरे पास पोजीशन ऑफ हायरिंग है कि हमारी पोजीशन क्या है हायरिंग की, और उसके पास किस डिपार्टमेंट में जो है वो पोजीशन हमने ओपन की है, और कैंडिडेट नेम क्या है। CV बेस पे हम जो है वो कैंडिडेट को जो है वो रख रहे हैं। ये सारा डमी डेटा, इसलिए इम्प्लाई 1, इम्प्लाई 2, इम्प्लाई 3 इस तरह से जो है वो मैंने रखा है। और कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों मेरे पास, और जेंडर है उनका मेल फीमेल, और ईमेल्स दी गई हैं, और मेरे पास सोर्स ऑफ हायरिंग दिया गया कि यानी कि मैं ये जो हायरिंग कर रहा हूँ ये किस सोर्स से कर रहा हूँ, जो कि मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है वो ड्रा कर रखे हैं, rosie.pk से, लिंक्डइन से, जॉब पोर्टल से, या एम्प्लॉय रेफरल से। तो ये सारी चीजें मैंने जो है वो इस शीट में रखी, और सोर्स ऑफ हायरिंग में। और अब आ गया रिक्रूटमेंट फनल के उसके कौन से जो है वो रिक्रूटमेंट फनल में जो है वो कौन से प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 3 इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू 1, इंटरव्यू 2, और जो तीसरा होता है वो शॉर्ट लिस्टेड का होता है। तो इसमें मैं स्टेटस बताऊंगा अपने कैंडिडेट का कि इनका स्टेटस क्या है, और उसके बाद पोजीशन लेवल बताऊंगा कि मेरे पास 3 पोजीशन लेवल है, जूनियर, मिड और सीनियर लेवल। तो 3 लेवल्स की पोजीशन है मेरे पास, तो इसको मैं रखूंगा। अब जो अगर किसी ने ऑफर एक्सेप्ट किया है तो वो यस है, अगर किसी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो NA आ जाएगा। उसके बाद रीजन दिया गया है, और उसके बाद पोजीशन का स्टेटस है कि ओपन है या क्लोज है। तो ये वो डाटा है दोस्तों जिस बेस पे मैंने एक रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड क्रिएट किया। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम अपना पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए दोस्तों, अब तो आपको फिंगर टिप्स में याद होगा कि सबसे पहले हम कंट्रोल A करेंगे, Alt+V के साथ जो है हम इसको क्रिएट कर लेंगे। अब हम इसको नई शीट में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पिवट टेबल रिपोर्ट्स हमने इसमें क्रिएट करनी है, तो इसलिए हमने नई शीट में जो है वो इसको रिकमेंड किया, और हम इसको नई वर्कशीट में लेकर आए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें कौन सी रिपोर्ट चाहिए। किसी भी रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड या किसी भी रिपोर्ट में सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास टोटल पोजीशंस कितनी है। तो टोटल पोजीशंस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जस्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास काउंट ऑफ पोजीशंस आ गई कि हमारे पास टोटल इतनी पोजीशंस है। तो अब हमने इसको ड्रा भी करना है, हमने इसको डैशबोर्ड में लेके भी आना है। तो डैशबोर्ड में लेके आने के लिए हम एक जो है
ब्लैंक शीट फिर से इंसर्ट करेंगे। उसी वर्कबुक में मैंने डैशबोर्ड नाम की अब एक शीट क्रिएट की है, जिसको मैंने डैशबोर्ड का नाम दिया। अब इसको मैं जो है वो दोस्तों यहाँ तक जो है वो अब कलर कर देता हूँ, जिसमें मैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो रखूंगा। तो आप इसमें कलर स्कीम अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं दोस्तों। ये मैंने कलर स्कीम दिया है, और क्योंकि मेरे बॉस हमेशा मुझे कहते हैं कि आपका कोई कलर स्कीम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी कलर स्कीम अपनी कंपनी थीम के मुताबिक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो ये एक डमी स्कीम ही है दोस्तों। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक करने के बाद हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं, यहाँ तक Alt+H+M+M के साथ। मर्ज करने की शॉर्टकट की है Alt+H+M+M, और अगर आप इधर से नहीं करना चाहते तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करें और होम टैब में जाके यहाँ से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। अब आप इसमें लिखेंगे HR रिक्रूटमेंट डैश बोर्ड। ये नज़र नहीं आ रहा, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसमें ब्लैक राइटिंग से ही लिखा है। अगर हम इसको कर देंगे वाइट में तो ये हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको यहाँ से सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने ये चीज लिखी। मर्ज करने के बाद दोस्तों हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। Alt+H+B+A के साथ हम बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं, या हम इधर से होम टैब में जाके इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बॉर्डर का कलर भी ब्लैक है। तो इसमें हम लाइन कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ये वाला हम कलर रख लेते हैं, और हम इसको दोबारा से जो है वो बॉर्डर लगा देते हैं। और हम इसमें बॉर्डर की जो लाइन स्टाइल है उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा लाइन स्टाइल भी जो है वो बड़ा हो चुका है। अब दोस्तों ये तो हमारी हेडिंग होगी रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड की। अब हमने लेकर क्या आनी है दोस्तों, हमने अपनी टोटल पोजीशंस लेकर आनी है। तो टोटल पोजीशन लाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया और Alt+H+M+M के साथ मैंने उनको मर्ज कर लिया, और इसमें मैं लिखूंगा मेरी टोटल पोजीशन। इसको भी मैं वाइड कर लेता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ, और इस तरह से जो है इसके थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने टोटल पोजीशन लिखी, और ऊपर से भी जो है इसको मर्ज कर लिया जहां हम अपनी टोटल पोजीशन लिखेंगे। अब हम इसको कॉपी करेंगे दोस्तों, एक कॉलम को छोड़ने के बाद इधर भी कॉपी कर देंगे, फिर इधर भी कॉपी कर देंगे, और फिर जो है वो इधर भी कॉपी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ये सारा कॉपी कर लिया। सबसे पहले हमारे पास टोटल पोजीशन, फिर हमारे पास आएंगी दोस्तों, इस तरह हम इसको कर लेंगे ओपन पोजीशंस। पोजीशंस की स्पेलिंग गलत है, हम इसकी स्पेलिंग भी जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। पास अपने डैशबोर्ड का हेडर आ चुका है। अब हम इस हेडर में के मुताबिक अपना डाटा पुट करेंगे। तो हमें अपने डैशबोर्ड में सबसे पहले चाहिए टोटल पोजीशन। तो हमने अपने पिवट टेबल में देखा कि हमने इसमें टोटल पोजीशन काउंट की कि हमारे पास टोटल पोजीशंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इक्वल प्रेस करेंगे। हम अब कॉपी कर देंगे उस डाटा को यहाँ पे। हम अपने पिवट टेबल वाली शीट में जाएंगे और इधर से जो है वो एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो हमारे पास उधर टोटल पोजीशंस होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम अपना एक रिपोर्ट मालूम कर चुके हैं कि हमारे पास जो डाटा शीट दी गई है उसमें टोटल 81 पोजीशंस है। हम इस शीट्स के नाम भी दे सकते हैं, Alt+O+H के साथ हम रीनेम कर लेंगे इसको, और हम इसको नाम दे देते हैं पिवट टेबल शीट। पिवट टेबल, ये हमारे पास Alt+O+HR हम करेंगे, और इसको हम नाम दे देंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, और ये हमारे पास है मास्टर डाटा। ठीक है दोस्तों, टोटल हमारे पास 3 शीट है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एक पहली जो है वो रिपोर्ट आ गई है कि हमारे पास टोटल पोजीशंस कितनी है। अब हमने दूसरी पोजीशन लेके आनी है कि हमारे पास ओपन पोजीशंस कितनी है और क्लोज पोजीशन कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिवट टेबल कॉपी करना भी सिखाया था। अब हम इसको सिंपल Ctrl+C और इसके बाद Ctrl+V कर देंगे, और इधर हम जो है अपनी पोजीशन स्टेटस मालूम कर लेंगे। पोजीशन नंबर के बाद हमने इसको जो है वो रिमूव कर दिया, और इधर से जो है हम अपना पोजीशन स्टेटस ले आएंगे। तो हमारे पास पोजीशन स्टेटस क्या है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें हमारे पास 33 पोजीशन क्लोज है और 48 पोजीशन ओपन है। तो हम
इसको क्लोज एंड ओपन निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर से हम एक वी लुकअप का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, और ई एस वी, जस्ट हमें वैल्यूज चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो उसको हमने कॉपी कर लिया, और इधर से जो है हम इस पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। बस हमें ग्रैंड टोटल नहीं, क्लोज एंड ओपन ही चाहिए अपने उस रिपोर्ट में, तो हम क्या करेंगे, इफ एरर के साथ जो है वो वी लुकअप यूज करेंगे, वी लुकअप। अब हम इसमें लुकअप वैल्यू देंगे क्लोज, और इसको हम जो है वो इस तरह कर देंगे, सी को हमने लॉक कर दिया, कॉलम को लॉक कर दिया, और हमारी जो लुकअप रेंज है वो हमने दी, ये हमारी लुकअप रेंज, हमने इसको भी लॉक कर दिया, और हमारे पास जो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए वो 2 चाहिए, और हमारा ये, और अगर हमारे पास ये ना हो, लुकअप वैल्यू ना हो, तो इधर आ जाए, लिखा है एन ए। तो मैं आपको बताऊंगा ये किस लिए मैंने किया है, और अब हम इसको इस तरह जो है वो ट्रैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इसमें फिल्टर्स यूज करेंगे, स्लाइसर यूज करेंगे, अगर हम डायरेक्ट ही पिवट टेबल से उधर रिपोर्ट कॉपी कर देते, तो ये चेंज होने का खर्चा होता है, क्योंकि सॉर्ट हो जाती है, कभी जो ज्यादा होती है वो ऊपर आ जाती है, जो कम होती है वो नीचे आ जाती है, इस तरह जो है वो पिवट टेबल ऑटो जो है वो एडजस्टमेंट करता रहता है। तो हमने इस एडजस्टमेंट से बचने के लिए वी लुकअप का यूज किया, जहां क्लोज होगा वहां पर हमारे पास क्लोज ही आएगा, और जहां ओपन पोजीशन होगी तो हमारे पास ओपन पोजीशन ही आएगी, और अगर हमारे पास कोई नहीं होगा तो उसमें एन ए आ जाएगा। तो ये मैं आपको जब हम इसमें स्लाइसर इंसर्ट करेंगे तो आपको इसको ज्यादा समझ आएगी। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी जो क्लोज पोजीशन है और ओपन पोजीशन है हमारे इस डैशबोर्ड में आ जाए। तो ओपन पोजीशन के लिए हम इधर क्लिक करेंगे, और ओपन पोजीशन को जो है वो सिलेक्ट कर देंगे F4 के साथ, लॉक भी करना है, और उसके बाद हम क्लोज पोजीशन इक्वल प्रेस करेंगे, और क्लोज पोजीशन को जो है वो इधर से सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्लोज पोजीशन आ गई। अब हमने दोस्तों मालूम करनी है रेशो, कि हमारी टोटल रेशो क्या है ऑफर एक्सेप्टेंस की, वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए भी हम दोस्तों एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, हमने पिवट टेबल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद हमने एक पिवट टेबल क्रिएट कर लिया। पिवट टेबल कॉपी करने के बाद हम आए इधर, और ऑफर एक्सेप्टेंस को हमने देखा इस तरह और इस तरह। ठीक है दोस्तों, हम इसका रेशियो मालूम करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम वी लुकअप यूज करेंगे। तो पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कॉपी करने के बाद हम ऑल्ट ई एस वी के साथ जस्ट वैल्यू जो है वो इसकी कॉपी कर लेंगे। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हमने क्या किया, अब हम इसमें वी लुकअप इंसर्ट करेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू F4 के साथ हमने जस्ट F को जो है वो लॉक किया, टेबल एरे सेलेक्ट किया, फिर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर 0, और फिर उसके बाद हमने इसको सेट। अब हमारे पास ये आ गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसकी जो है वो इधर रेशियो मालूम करेंगे। हम इसकी शो वैल्यू एज कर देंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये इस तरह हमें ये रेशियो दे देगा कि आपकी रेशियो किस तरह जो है वो इसमें पाई जा रही है, क्या रेशियो है इसमें आई है अब आपके पास, जिसमें जो लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट किया और जिन लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसमें हमें दोस्तों जस्ट एक ही चीज चाहिए, और वो है दोस्तों यस। अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट की है तो वो हमारे पास रेशियो आ जाएगी, अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की तो हमारे पास एन ए आ जाएगा। तो इसके साथ भी हम एक दफा इफ एरर भी यूज कर सकते हैं, इफ एरर यूज रख कर लेते हैं। ये इस तरह के एरर का खर्चा बहुत कम है, लेकिन फिर भी जीरो करने के लिए मैं आपके सामने इसको भी इफ एरर यूज कर दिया है, ताकि अगर फिर भी हम अगर यस ना करें तो उसकी जगह हमारे पास एरर की बजाय इस तरह का एन ए लिखा आ जाए। तो इसमें हमें ऑफर एक्सेप्टेंस में हमें क्या चाहिए, यस, किन लोगों ने हमारी ऑफर एक्सेप्ट की है उनकी रेशो क्या है। हम इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल के साथ इसको जो है वो यस पे सिलेक्ट कर देंगे। F4 प्रेस करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी चीजें कंप्लीट हो गई, हमारा हेडर जो है वो फाइनल हो गया। हम टोटल पोजीशन ले आए, अपनी ओपन पोजीशन ले आए, क्लोज पोजीशन ले आए, और ऑफर एक्सेप्टेंस की रेशो ले आए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नीचे भी हमें कोई कलर्स तो देने चाहिए, तो अब हम अपनी बाकी रिपोर्ट के लिए भी एक कलर सेलेक्ट करते हैं। तो हम पहले उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमें एरिया चाहिए, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने जहां तक मेरा हेडर है वहां तक मैं लेकर गया हूँ इसको, मेरा हेडर वी तक है, इस कॉलम तक मेरा हेडर है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसमें मैंने कलर्स जो है वो दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाले थीम रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये थीम आ गई, हमने जो है इसमें कलर अपनी मर्जी का दे दिया। आप अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या,
अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल पोजीशन आ गई, ओपन पोजीशन आ गई, क्लोज पोजीशन आ गई, ऑफर एक्सेप्टेंस आ गई। अब हम अपने डाटा में देखेंगे कि हमारे पास क्या है जी, सोर्स ऑफ हायरिंग्स क्या है। हम इसमें अब सोर्स ऑफ हायरिंग का डाटा लेकर आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम अपने इस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे और इधर जो है वो पेस्ट कर देंगे, और इसमें हम अपने लेकर आएंगे दोस्तों सोर्स ऑफ हायरिंग। आपको पता है कि जब फील्ड लिस्ट गायब हो जाए तो वो हमें यहाँ से मिल जाती है। ऑफर एक्सेप्टेंस को हमने इधर से रिमूव किया और हमने अपना सोर्स ऑफ हायरिंग को जो है वो हम लेकर आए। तो ये सोर्स ऑफ हायरिंग इस तरह दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, इसको हम इधर से रिमूव कर सकते हैं और इधर से हम इसको कम भी कर सकते, इधर से हम इसको रिमूव कर सकते हैं इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास सोर्स ऑफ हायरिंग आ चुकी है कि हमारे पास टोटल 81 पोजीशन है। सोर्स ऑफ हायरिंग में एम्प्लॉयर रेफरल, जॉब पोर्टल, लिंक्डइन और रोजी डॉट पीके की क्या क्या नंबर्स हैं। तो हम इसको अब चार्ट की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, पिवट टेबल चार्ट्स में जाएंगे, हम इंसर्ट में आए और यहां से हमने एक चार्ट क्रिएट किया जिसका नाम है डूनट चार्ट। चार्ट क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हमने अब इसकी डिजाइनिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसके बटन उड़ा दिए, यहां से जो है हम इसके बटन उड़ा देंगे इस तरह, ये बटन उड़ा दिए। इसको हमने यहां से भी उड़ा दिया दोस्तों। हमने टोटल जो है वो भी डिलीट कर दिया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग खुद से करेंगे अपने डैशबोर्ड के मुताबिक। हमें डाटा लेवल चाहिए, डाटा लेवल्स चाहिए और डाटा कॉल आउट के साथ, इस तरह हमें डाटा चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने दोस्तों अपने मुताबिक जो है वो इसकी सेटिंग करनी है। तो हमने इसके बटन भी उड़ा दिए, हमने हेडिंग भी उड़ा दी। तो अब हम अपनी सेटिंग करेंगे अपने डैशबोर्ड रिपोर्ट के मुताबिक। हम सबसे पहले जाएंगे राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा सीरीज में। फॉर्मेट डाटा सीरीज में सबसे पहले हम इसके डोनेट का होल साइज जो है वो कम करेंगे, हम इसको 60 रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको डोनट एक्सप्लोजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। ये तमाम जो है वो आपकी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। अब इसको फिल करना चाहते तो आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आपने फिल नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आप इसको बॉर्डर को भी जो है कलर दे सकते हैं, अगर आपने देना है तो ठीक है। आप इस तरह भी तमाम को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ऐसे, और कंट्रोल, ये हो गया दोस्तों हमारा। तो ये दोस्तों हमने इस तरह इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। हम शेप फाइल जो है वो इसको नो कलर कर देंगे दोस्तों। शेप आउटलाइन हम इसकी नहीं देंगे दोस्तों। इधर आएंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, हमने इसको अब पेस्ट कर देना है, मूव करना है हमने इधर। तो ये हमने अपना पहला जो है वो चार्ट क्रिएट कर लिया रिपोर्ट का। अब हम इसको और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी रिपोर्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इसको साइज को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें दोस्तों आप कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों, ये हमारा पहला चार्ट जो है वो फाइनल हो गया दोस्तों। अब हम इसको और भी सेटिंग इसकी कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत होगी। इस तरह कर सकते हैं हम, इस तरह जो है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक चार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और इस चार्ट का नाम क्या है दोस्तों, सोर्स ऑफ हायरिंग। तो अब हम इसका सोर्स ऑफ हायरिंग के लिए इंसर्ट में जाएंगे, इसकी हेडिंग डालने के लिए टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे हम इसके मिडल में। तो हम इसमें लिख देंगे सोर्स ऑफ हायरिंग। सोर्स ऑफ हायरिंग करने के बाद हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेंगे दोस्तों। हम इसको कर देते हैं 18, नहीं 18 ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको कर देते हैं 14। 14 भी ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको कर देते हैं 12। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं साइज को, ये होगा दोस्तों। अब इसकी शेप को भी जो है हम इसको नो फिल कर देंगे कि हमें इसका भी कोई कलर नहीं चाहिए। शेप आउटलाइन भी हमें इसकी नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको भी जो है कलर चेंज कर देंगे और इसको हम यहाँ सेंट्रलाइज कर देंगे सोर्स ऑफ फायरिंग। तो इस तरह आप अगर इसको और बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद जो है वो सेट कर सकते हो। बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी के साथ, हमने इसको बोल्ड। सोर्स ऑफ फायरिंग हमारे पास आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे चार्ट की तरफ। अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है जी, पोजीशन लेवल। अब हम यहाँ पे अपनी पोजीशन लेवल्स का जो है वो चार्ट क्रिएट करेंगे। पोजीशन लेवल का चार्ट किस तरह क्रिएट करेंगे, इसी चार्ट को जो है हम इसको कॉपी कर लेंगे दोस्तों, इसको पेस्ट करेंगे। हम इधर इधर भी कर सकते हैं,
कंट्रोल एक्स किया मैंने, इधर ले आए दोस्तों, हमने जो है वो इधर पेस्ट कर दिया, और इधर से जो है हम इसको फील्ड लिस्ट लेकर आएंगे। फील्ड लिस्ट लाने के बाद हम सबसे पहले तो जो पहले की रिपोर्ट है उसको रिमूव कर देंगे सोर्स ऑफ फायरिंग के बाद, हम अपना पोजीशन लेवल लेकर आएंगे। पोजीशन लेवल लेकर आने के बाद हम वैल्यूज में जो है वो काउंट रखा। अब हमारे पास टोटल पोजीशन जो है वो 81 है, उसमें जो जूनियर मीडियम और सीनियर लेवल की पोजीशन है उसका काउंट दिया गया है। अब हम इसका भी जो है वो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया कि तमाम आपने डिजाइनिंग अपनी मर्जी के मुताबिक करनी है दोस्तों। फिर एक डोनेट चार्ट लेंगे, हम इसके बटन उड़ा देंगे क्योंकि हमें अच्छे नहीं लग रहे। अगर हम चाहते हैं तो हम इसको कर रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो हम इसको इस तरह से जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। फील्ड बटन हमने उड़ा दिए, इसे टोटल जो है वो हमने हेडिंग जो है इसकी उड़ा दी, इधर से ये वाली भी हमने उड़ा दी है, और हमने जो है वो इसकी फिर से जो है वो डेटा लेबल्स और इधर से गए क्लिक किया और डेटा कॉल आउट पे जो है वो सिलेक्ट कर दिया। अब हम इसको भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। इधर से हमने पहले सिलेक्ट किया, इसको एक ही दफ़ा सिलेक्ट करने से हमारे पास तमाम जो है वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। हम इसका साइज भी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 60 कर दिया हमने दोस्तों, और इधर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, नहीं बढ़ाना चाहते तो ना बढ़ाएं। और हम अगर इनके बॉर्डर की कलर रखना चाहते हैं, शेप आउटलाइन रखना चाहते हैं तो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए हमारे पास बॉर्डर की शेप भी आ गई, और हम इसको भी जो है इस पूरी शेप की जो है वो कलर नहीं रखना चाहते, जो कि बैकग्राउंड दिया गया हमें व्हाइट कलर का, तो हम इसको नो फिल कर देंगे। नो फिल करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, डैशबोर्ड वाली शीट में आएंगे और इधर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, और हम अपना दूसरा जो है वो चार्ट इधर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया पोजीशन लेवल। हम इसको कंट्रोल डी करके इंसर्ट कर लेते हैं और इसको इसके दरमियान ले आते हैं और लिख देते हैं पोजीशन लेवल। सिलेक्ट किया मैंने, POSITION, पोजीशन लेवल, पोजीशन लेवल्स मैंने इसको कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास इसके पोजीशन लेवल्स भी जो है वो आ गए। इस तरह जो है मैंने इसको किया, पोजीशन लेवल भी जो हमें मिल गए। और ये देखिए हमारे पास आउटलाइन आ रही है इसकी, इसको हम डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए, हमने ये कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास एक और चीज़ आ रही है कि हमारे पास जेंडर वाइज रेशियो क्या है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस जेंडर की क्या रेशियो है, मेल कितने और फीमेल्स कितने हैं। तो उसको भी हम बड़े आसानी से जो है वो बना सकते हैं। हम जाएंगे अपने पीवट टेबल में, पीवट टेबल के इस पीवट टेबल को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ, और यहाँ पे जो है हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह। नीचे ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, और इधर मैं इसको पोजीशन लेवल की बजाय अब हम इसको जेंडर पे ले आएंगे, हम इसको जेंडर मालूम करेंगे। ये बहुत ही आसान डैशबोर्ड है दोस्तों, इसमें तमाम चीज़ें जो है वो बेसिक जो है वो दी गई हैं। मैंने तमाम ऑप्शन बेसिक यूज़ करके एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। तो अगर आप इंटरेस्ट लेकर इसको सीखेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। अब हम इसकी मेल और फीमेल का रेशियो मालूम कर रहे हैं दोस्तों। हमने एक पिवट टेबल क्रिएट किया, मेल एंड फीमेल का रेशियो हमने मालूम किया, और इसमें हम जो है दोस्तों फिर वी लुकअप यूज़ करेंगे। वो इसलिए यूज करते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इसका स्लाइसर यूज करेंगे तो स्लाइसर में अगर हम कोई मेल कैंडिडेट को लेकर आ रहे हैं तो फीमेल की जगह एरर आ जाएगा वो, और डाटा भी मर्ज हो सकता है। इसलिए हम इसको वीलुकअप के साथ करेंगे। अगर हम मेल को वहां पे क्लिक करेंगे तो मेल का डाटा ही हमारे पास आए, फीमेल का डाटा क्लिक करेंगे तो फीमेल जेंडर ही हमारे पास आना चाहिए। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये हमने जस्ट इसकी वैल्यू को कॉपी करना होता है Alt+ES+V के साथ। Alt+ES+V स्पेस स्पेशल में जाएंगे और वैल्यू को जो हम इसको ओके प्रेस कर देंगे, और इधर से जो है हम अपना इफ एरर के साथ VLOOKUP यूज करेंगे। इफ एरर तो यूज करना आता है ना दोस्तों, अगर नहीं यूज करना आता तो मेरे चैनल में इसकी वीडियो भी मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी दिया गया है, आप उधर से इफ एरर सीख सकते हो। हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारे पास लुकअप वैल्यू है A30। हम यहाँ से ए को जो है वो लॉक किया, और हमारी लुकअप रेंज क्या है, टेबल एरे क्या है हमारा ये वाला, इसको भी हमने F4 के साथ लॉक किया। हमें कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, और 0 प्रेस करने के बाद और हमने इधर NA कर दिया अगर हमारा एरर आए तो। एरर आएगा तो ये हमें इफ एरर देगा, अगर एरर नहीं आएगा तो हमें इफ एरर नहीं देगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब दोस्तों हमने एक चार्ट क्रिएट करना है मेल और फीमेल्स की रेशियो मालूम करने के लिए। हम पिवट टेबल पे ही अपना चार्ट क्रिएट कर लेते हैं।
हम इंसर्ट में आएंगे दोस्तों। इंसर्ट में आने के बाद हमने डोनट चार्ट को एक्टिव किया। जितने भी मैंने सारे इसमें डोनट चार्ट ही जो है वो दोस्तों लेकर आया हूँ आसानी के साथ, और मैंने इसमें पिवट टेबल पूरा जो है वो डोनट चार्ट की मदद से ही क्रिएट किया है। और इधर से हमने फील्ड बटन भी उड़ा दिया और इधर मेल एंड फीमेल भी उड़ा दिया। अब हम इसको जरा सेटिंग कर लेते हैं। हमारे पास मेल्स ज़्यादा हैं तो इसलिए हमने फीमेल का जो कलर है इधर हम कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट में है और फीमेल वाली साइड को हमने क्लिक किया और इधर से कलर उनका कर दिया जी दोस्तों। फीमेल के लिए कौन सा कलर होता है दोस्तों? फीमेल के लिए कलर होता है पिंक। तो ये दोस्तों इधर से मैंने पिंक कलर सेलेक्ट किया और मेल के लिए हमने कलर जो है वो ग्रीन रखा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों हमने इसके कलर चेंज कर दिए। अब आगे हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल एक्सप्रेस करेंगे और हम इसको अपने डैशबोर्ड में लेंगे। अब बाकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है हम इधर करने वाले हैं इसकी। इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जो है हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास एक चार्ट बन चुका है। अब इस चार्ट को ज़रा मैं इसकी जो डाटा को मैं इधर ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो बाकी की फॉर्मेटिंग है ताकि बाकी की जो फॉर्मेटिंग है वो आसान हो सके। ये इस साइड पे मैं जो है वो इसको ड्रैग करके ले आया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको अभी करके बताता हूँ। यहाँ तक मैंने ये कर लिया। ये बड़ा इस डैशबोर्ड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जिसमें हम मेल एंड फीमेल के साथ चार्ट क्रिएट कर रहे हैं और बड़ा इसमें हम आइकन्स भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमने ये किया। अब हम इसको सबसे पहले फॉर्मेट में जाके इसकी शेप जो है वो डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मतलब मेरा कि इसको हमने रिमूव, आउटलाइन भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसमें मेल एंड फीमेल के आइकन लेकर आएंगे। हम इंसर्ट में जाएंगे, होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद आइकन को क्लिक चाहिए। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ये मेल है दोस्तों। इधर फीमेल ढूंढिए जरा, फीमेल किधर है? फीमेल, ये दोस्तों फीमेल का आइकन है। हमने दोनों आइकन्स को जो है वो कॉपी, ड्रैग, इंसर्ट, हमने दोनों आइकन्स को जो है वो इंसर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो कलर्स दिए हुए हैं ये हमारा आ गया फीमेल के लिए। और फीमेल के लिए हमने कलर क्या दिया था दोस्तों? ग्राफिक फिल, हमने पिंक कलर दिया था। हमने पिंक कलर जो है वो ड्रैग कर दिया। अब हम इसका साइज भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं या इस तरह। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो मेल के लिए कलर दिया था, मेल को हमने ग्रीन कलर दिया था, वो ही हम इसको ग्रीन कलर दे देंगे। तो ये हमें बता रहा है कि मेल का कलर और फीमेल के कलर अलग-अलग हैं और हमने मेल एंड फीमेल को इधर रख लिया। ठीक है दोस्तों, मेल का भी हमने इंसर्ट कर दिया आइकन और फीमेल का भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे मेल और फीमेल की रेशियोज क्या क्या है, जो हम इफ एरर की मदद से लेकर आए हैं ना दोस्तों, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इंसर्ट करेंगे, बल्कि ये जो हमारे पास शेप इंसर्ट है इसी को कंट्रोल डी किया मैंने, यानी कि डुप्लीकेट बनाया इसका और मैं इधर लेकर आ गया। सबसे पहले इधर मैं लिखूंगा फीमेल्स, फीमेल, और इधर मैं एक और ड्रैग कर लूंगा और इसको मैं ले आऊंगा इधर। इधर आ गया जी दोस्तों, ये हमारा आ गया जी। फीमेल के बाद आ गया जी हमारे पास मेल कैटेगरी, मेल आ गई दोस्तों। अब देखिए ना, ये जगह हमारे पास कम पड़ गई है तो हम इसको थोड़ा सा ना इधर लेकर आएंगे। ये इधर ले आया मैं, इधर, और इसको थोड़ा सा और मैंने जो है वो इसको मैंने थोड़ा और कर दिया ऐसे। सेटिंग कर रहा हूँ ना दोस्तों। थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आए। ये जगह मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें ये मैंने एडजस्ट कर लिया दोस्तों। ये दोस्तों,
इस तरह जो हम इसको ले आए। अब मेल, अब हमने एक और कॉपी बनाई, वो बनाई हमने इधर मिड में रख के इसके। टोटल एम्प्लॉयज की, कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो वो भी हम इधर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम फीमेल की तादाद लिखेंगे, मेल की तादाद लिखेंगे और टोटल एम्प्लॉय की तादाद लिखेंगे, जो कि हमने अभी इंसर्ट किया था दोस्तों वी लुकअप की मदद से। इसको हम कंट्रोल डी कर दें, इसलिए इसको नीचे रखा और हम इधर फार्मूला बार में है, फार्मूला बार में हमने इक्वल प्रेस किया, इक्वल प्रेस करने के बाद हमने मेल को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, F4 के साथ मेल की तादाद लिखी हमने, और इसमें हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। ये कर देते हैं हम, पहले हमने इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे दोस्तों इस तरह। हम इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं और हम इसको बोल्ड कर देंगे। हमारे पास मेल कितने हैं और यहाँ पे हम अपनी फीमेल की भी रख सकते हैं। इसमें मैं डुप्लीकेट, एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ मैं इसी के नीचे दोस्तों हम लिख लेते हैं हमारे फीमेल्स की तादाद कितनी है। ऐसे किया, फार्मूला बार में आए, इक्वल प्रेस किया, इक्वल प्रेस करने के बाद हमने फीमेल की जो है वो क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, इसका फॉर्मेट सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसका फॉर्मेट कॉपी कर दिया। तो जो हमारे पास फीमेल्स की तादाद है वो आ गई, जो हमारे पास मेल की तादाद है वो आ गई। अब हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ की भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद हम यहाँ ले आए इन टोटल एम्प्लॉयज़ के नीचे, और यहाँ पे जो है हम इसको मेल की जगह पे टोटल एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो सेट कर देंगे, ग्रैंड टोटल के साथ हम यहाँ पे जो है एडजस्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे पास इस तरह जो है वो आ जाएगा। तो हम इसको भी जो है वो इसका फॉर्मेट जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ये जो है दोस्तों हमने इसको कॉपी कर लिया, तो ये हमारे पास, अब इनकी मजीद फॉर्मेटिंग हम करेंगे, घबराइए नहीं। अभी हमें देखने में इस तरह लग रहा है कि किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है और किसी का साइज छोटा है, हम इसको भी ठीक करेंगे। अब दोस्तों दो चार्ट और रह गए। सोर्स ऑफ फायरिंग आ गई हमारे पास, पोजीशन लेवल आ गया, मेल एंड फीमेल आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको अपनी मंथ वाइज जो है वो चेक करेंगे कि हमारे मंथ वाइज डाटा क्या होता है। तो मंथ वाइज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, कंट्रोल सी, और हम इधर जो है वो ले आते हैं पिवट टेबल इधर। ठीक है दोस्तों, हाँ, इधर ले आए, हम पिवट टेबल एनालाइज में गए, पिवट टेबल एनालाइज में जाने के बाद फील्ड लिस्ट को लेकर आए, हम फील्ड लिस्ट को लेकर आने के बाद हमने इधर जेंडर की जगह पे जो है वो मंथ ऑफ हायरिंग को जो है वो सिलेक्ट किया, मंथ ऑफ हायरिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू रख दी। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। आपको याद है हमने ग्रुप सीखा था, ग्रुप्स एंड कि कैसे हम इसमें ग्रुप जो है वो कर सकते हैं। अब हम इसको जो है वो इधर से अनग्रुप भी कर सकते हैं। इधर हम इसको क्लिक करेंगे और इधर ग्रुप वाले में जाके हमने चाहिए क्या, ना हमें ईयर चाहिए ना हमें क्वार्टर चाहिए, जस्ट मंथ चाहिए। हम मंथ्स का डेटा ले आए और हमने इधर से मंथ को सिलेक्ट किया और हमने जो है वो इधर एक बार चार्ट जो है, अब मैं आपको एक दूसरे चार्ट भी क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि आप बार चार्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हमने पिवट टेबल बना डैशबोर्ड बनाना है तो मैं ये इसमें बटन यूज़ नहीं करता। तो अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप कर लें, अगर आपको भी यूज़ नहीं करने तो आप यहाँ से भी इसको भी उड़ा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है और बटन को उड़ा देना है, टोटल को भी इधर से उड़ा देना है, इधर से भी टोटल्स को उड़ा देना है। ये भी जो है हमने इसको डिलीट कर देना है और हमने इसकी ग्रिड लाइंस को भी जो है वो रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब एक और मैं जो है आइकन को जो है चार्ट में लेकर आऊंगा। जो हमारे पास आइकन्स होते हैं जैसे कि मेल एंड फीमेल्स को मैंने पहले चार्ट में तो इंसर्ट नहीं किया, मैंने उसके अंदर जो है वो रखा, मेल आइकन को और फीमेल आइकन को। अब मैं इस चार्ट में आइकन्स को चार्ट के अंदर लेके आऊंगा, यानी कि इस बार के अंदर मैं उस आइकन को फिट करूंगा। पहले मैं इसका डेटा लेबल जो है वो लगा देता हूँ, 13 13 14 19 22। अब इसमें हम आइकन सेट करने वाले, इसको जरा समझिएगा दोस्तों। इसको पहले हम इधर से कंट्रोल एक्स करते हैं, हम अपने डैशबोर्ड शीट में ले आते हैं दोस्तों।
डैशबोर्ड शीट में लाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको अनसेलेक्ट किया, इधर से हमने दोस्तों एक आइकन को लेकर आए। आइकन हम क्या लेकर आ रहे हैं दोस्तों कि ताकि हायरिंग के लिए कितने मंथ्स में कितने लोग हायर हुए या नहीं हुए, कितने कैंडिडेट हमारे पास आए, उनकी मालूम करना चाहते हैं हम, इंफॉर्मेशन उनकी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। तो हम जो है इधर उसको उस आइकन को लेकर आएंगे, उस आइकन को ढूंढते हैं हम दोस्तों। तो ये आइकन को हमने इंसर्ट किया, इस आइकन को इंसर्ट करने के बाद हमने दोस्तों इसको जस्ट कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद हमने एक ही दफ़ा इधर क्लिक करना है बार्स पे और ये तमाम बार सेलेक्ट हो जाएंगे, और सिंपली जो है हमने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। अब ये प्रेजेंटेबल नहीं है, अब जैसे ही ये आइकन इसके अंदर आया लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं है, तो हम इसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो हम कैसे प्रेजेंटेबल बनाएंगे दोस्तों, ये मैं आपको इधर ले आता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर। प्रेजेंटेबल कैसे बनाएंगे, हम इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएंगे, सबसे पहले हम इसका गैप फिट्स जो है वो जीरो कर देंगे। गैप फिट्स को जीरो करेंगे, फिर हम इधर आ जाएंगे, फिल में आएंगे। फिल में आने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से स्टैक एंड स्केल विद कर देंगे। तो अब जितने जितने हमारे पास नंबर्स हैं उसी के मुताबिक आइकन जो है वो इसके अंदर एडजस्ट हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने अब इधर से बेशक आप इस आइकन को डिलीट कर सकते हो। तो हमने ये रखा, अब हम इसकी सेटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो अब कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका जो है वो फॉर्मेट सेट करते हैं। हम इधर से सबसे पहले इसकी शेप जो है वो उसको नो फिल कर देंगे, और जो हम इसकी हेडिंग्स हैं इसका कलर हम चेंज कर देंगे ताकि हमें दिखाई तो दे कि हमने लिखा क्या हुआ है। वाइट कर देंगे, और हम अगर इसका साइज भी बढ़ाना चाहें तो वो हम बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब इसको हम इधर से जो है इसकी आउटलाइन भी जो है वो नो फिल कर देते हैं, और हम इसके जो ये वाले साइज हैं इनका कलर भी जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ। इसको हम नाम दे देते हैं फिलहाल, इसका नेम का मंथ वाइज। इस शेप का हमने डुप्लीकेट बनाया, और हमने इसकी हेडिंग जो है दोस्तों वो दे दी इस तरह। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट चार्ट की तरफ। लास्ट चार्ट क्या है हमारा दोस्तों, रीजन्स के कोई हमारा कैंडिडेट किस किस रीजन में जो है वो अपॉइंट है, या किस रीजन की हमारी जो है वो वैकेंसी और पोजीशन ओपन है। तो उसके लिए भी हम एक चार्ट क्रिएट करेंगे दोस्तों। हमने इसको एक पिवट टेबल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब हम जो है इसको चेंज कर देंगे। इसकी फील्ड लिस्ट में जाके इसकी हेडिंग्स को जो है हम चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें रीजन वाली जो है वो पोजीशन ले आएंगे। ये हमारी रीजन की डिटेल है दोस्तों, इधर से हम रीजन लेकर आए, और इधर से हम ये डेट था तो इसलिए हमने इसको कर दिया, और वैल्यू में भी हमने इसको रीजन ही रखा। तो ये दोस्तों इस तरह हमारा ये वाला पिवट चार्ट भी, पिवट टेबल भी क्रिएट हो जाएगा, और अब हम इसका पिवट चार्ट बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इसको हम सिंपल ही रखेंगे। हम इस तरह जो है वो कर सकते हैं। हम इसके बटन जो है वो रिमूव कर देते हैं, टोटल जो है हम इसका रिमूव कर देते हैं, ये वाला टोटल भी उड़ा देते हैं हम इसको, ये वाला भी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम इसकी ग्रिड लाइंस भी जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और इधर जो है हम इसको वाइट कलर कर देते हैं, क्योंकि जब हम उधर जाएंगे अपने डैशबोर्ड वाली शीट में तो हमें ये नज़र आए। कंट्रोल एक्स के साथ हम इसमें डैशबोर्ड में आ गए, और हमने इधर जो है वो डैशबोर्ड वाली शीट में क्रिएट कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब जब इसका शेप फिल जो है नो कलर नो फिल करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। हम इसकी कलर भी जो है वो सेट कर सकते हैं, हर बार का हम अपने मुताबिक कलर रख सकते हैं, जो भी हम इसको कलर देना चाहें। जैसे कि हम इसको कलर ये वाला दे देते हैं, और इसको हम कलर लाहौर का कलर हम ये दे देते हैं। इस तरह से हम अब इसकी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं।
ये कलर कर सकते हैं। अब यहाँ से जो है और भी कलर चेंज हम कर सकते हैं, तो ये हमारी मर्जी है, हम अपने डाटा के मुताबिक इसको अरेंज कर सकते हैं। ये हम इसको येलो कलर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की कि ये रन कैसे करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस हमारी वीडियो का वो ये है कि हम अपनी इस डैशबोर्ड को रन कैसे करेंगे, यानी कि हम इसमें स्लाइसर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए दोस्तों हम पिवट टेबल में आएंगे, और पिवट टेबल किसी भी एक पिवट टेबल में कर्सर रखने के बाद पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, और हम यहाँ से जो है वो अपना स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्लाइसर इंसर्ट करने की वीडियो में बताया था कि हमारे पास जितने हेडर्स हैं हम उनके मुताबिक अपना जो है वो स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें डिपार्टमेंट का चाहिए, हमें पोजीशन का लेवल चाहिए, नो सॉरी, हमें पोजीशन का स्टेटस चाहिए कि ओपन है या क्लोज है। तो हम ये कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट का पोजीशन ओपन, और हम इधर से कैंडिडेट का नेम भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये तीन को मैंने सेलेक्ट किया और तीन स्लाइसर जो है वो मैंने एक ही साथ इंसर्ट कर लिए। तो जैसे ही मैंने तीन स्लाइसर इंसर्ट किए हैं दोस्तों, अब हमने इनका मेन पार्ट क्या करना है, हमने इसको कनेक्शन करना है। अब हम जब इनको कनेक्ट करेंगे हर पिवट टेबल के साथ, तो ही जो है वो हर पिवट इसकी बात मानेगा, जो ये कहेगा उसके मुताबिक वो रन करेगा। तो हमने तमाम पिवट टेबल को सिलेक्ट किया। पिवट टेबल कनेक्शंस को सिलेक्ट करने के बाद हमने इधर कंट्रोल एक्स किया, और इधर जो है हम अपने डैशबोर्ड में ले आए, और इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आप अपने आपने खुद करनी है, मैंने कोई इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं की, ये बात मैंने आप पे छोड़ रखी है कि आप अपनी नीड के मुताबिक जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर सकें। और फॉर्मेटिंग करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा रखा है। मेरी इस पिवट टेबल डेकाडोज सीरीज में 8 लेक्चर्स हैं जो कि तमाम पिवट टेबल को कवर कर रहे हैं। इधर से अब देखिए दोस्तों, अब ये देखिए क्या जादू होगा। अब हम इधर से अगर ओपन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन आ जाएगा। ये देखिए, अगर हम उस वक्त पिवट टेबल में इफ एरर के साथ वीलुकअप यूज ना करते तो एरर मैसेज आना था इधर। अगर हमने ये इफ एरर के साथ वीलुकअप को यूज किया तो एन ए आ रहा है। जब हम देखेंगे क्लोज पोजीशन, अब क्लोज पोजीशन में हमारे पास जो पोजीशंस क्लोज हैं उनका सारा स्टेटस आ चुका है। अब ये ओवरऑल रिपोर्ट है, इसमें क्लोज पोजीशंस भी मौजूद हैं और ओपन पोजीशंस भी मौजूद है, यानी कि 81 पोजीशंस का ये हमारे पास समरी है। 81 पोजीशन की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। अगर हम इनको फिल्टर करना चाहते हैं, ओपन पोजीशन देखना चाहते हैं तो ओपन क्लिक करेंगे, क्लोज पोजीशन देखना चाहते हैं तो हम इसको क्लोज पोजीशन करेंगे। इस तरह हम एक और पिवट हमारा जो हमने स्लाइसर इंसर्ट किया था उसको भी हम रिपोर्ट कनेक्शन करेंगे। तो जैसे ही हम रिपोर्ट कनेक्शन करेंगे तो ही ये तमाम पिवट टेबल के साथ रन करेगा, और हर पिवट टेबल इसके साथ वर्क करेगा। हम इसको कनेक्ट किया, कंट्रोल एक्सप्रेस किया, कंट्रोल एक्सप्रेस करने के बाद हम अपने इस पिवट टेबल में आ गए। अब डैशबोर्ड शीट में आ गए। डैशबोर्ड शीट में हमने इसकी फॉर्मेटिंग इसके मुताबिक कर दी। ये हमने साइज रखा इसका, और इसके कॉलम जो है हमने बढ़ा दिए, एक की बजाय दो कॉलम्स हमने कर दिए। तो हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों। अब हम इसका साइज कर लेंगे इस तरह। अब हमारा एक जो स्लाइसर हमने रह गया है हम उसको भी ले आएंगे। उसको लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, रिपोर्ट कनेक्शन करनी है। अनचेक बॉक्स को चेक कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है दोस्तों हमारा पिवट टेबल डैशबोर्ड बन चुका है। हमारे पास जगह कम है तो हम इसको इस तरह रख सकते हैं, तो हमारे पास ये फिर भी शो होता रहेगा। इसके कॉलम हम बढ़ा देते हैं दोस्तों, दो, नहीं दो कर देते हैं, दो कॉलम हमने इसके कर दिए। अब हम पिवट टेबल अब हम स्लाइसर की अपनी सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको सिखाई थी। अब हम इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस तरह आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें। ये देखिए, एक साइज का जो है वो हमें फर्क आ रहा है, तो हम इसके साइज जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। और हम ये वाली भी कर सकते हैं, हम इसकी फॉर्मेटिंग में जाके शेप जो है वो इसको नो फिल कर देते हैं, और हम इनका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वाइट कर देते हैं ताकि हमें नजर आए, और कंट्रोल बी के साथ हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इधर से भी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, वाइट कर देंगे, और इसकी शेप आउटलाइन जो है वो खत्म कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा डैशबोर्ड बन चुका है। अब इसकी शेप की जो आउटलाइन है ये भी हम इसको खत्म कर दें ताकि हमें देखने में और भी आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, ये हमने इनकी भी खत्म कर दी।
सोर्स ऑफ हायरिंग हमारे पास आ गया, पोजीशन लेवल हमारे पास आ गया, हमारे पास मेल एंड फीमेल का जो है वो रेशो भी आ गई है। इधर हम इनका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो हम ना करें। हम अपने अपने स्लाइसर की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्लाइसर में हम इधर जाएंगे और इधर इधर जाने के बाद हम ये क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइसर स्टाइल में आएंगे। न्यू स्लाइसर के बाद हम होल स्लाइसर अपना वही कलर रख सकते हैं जो हमने रखा, ये वाला। और इसके बाद हमने कहा जी हेडर हमारा किस तरह का होना चाहिए। हेडर हमारा होना चाहिए जी, हेडर हमारा हो जाए इस तरह का हो जाए। और हमने कहा सिलेक्ट आइटम विद डेटा, वो कैसे होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए इस तरह की, ये वाली सिलेक्ट आइटम इस तरह की हो। और जो हमारी अनसेलेक्ट आइटम्स हैं विद नो डाटा के साथ, सिलेक्टेड आइटम विद नो डाटा, ये आपने समझना है, वो इस तरह की हो। हमने ये बस मैं आपको सिखाने के लिए ज़्यादा जल्दी जल्दी मैंने, अब आप इसको भी इस तरह कर सकते हैं। अब हमने ये को मॉडिफाई तो किया है, लेकिन इसमें जो हमारी वर्डिंग है वो छुप गई है। हम वर्डिंग जो है वो इधर से वाइड कर देते हैं। देखिए हेडर फॉर्मेटिंग में आए, फॉर्मेटिंग के बाद हम फ़ॉन्ट को का कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं ताकि हमें नज़र आ सके। वाइट किया, इधर भी जो है हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम फॉर्मेटिंग आपने खुद करनी है दोस्तों, मैंने आपको इसका तरीकाकार बता दिया है कि आपने ये किस तरह कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के स्टाइल जो है, डिज़ाइन कलर जो है मैंने चेंज कर दिया ताकि हमें शो हो सके कि इस स्लाइसर के अंदर लिखा क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसी स्टाइल को हम इधर भी कॉपी कर सकते हैं। स्लाइसर में जाएंगे और हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों एक बेसिक सा डैशबोर्ड जिसकी मदद से आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप अपने किसी साथी को ये सिखा सकते हैं जिसने अपनी डेटाबेस को मैनेज करना हो। तो अब हम इसका डैशबोर्ड व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसका डैशबोर्ड व्यू किस तरह का है। सबसे पहले हम व्यू में गए, हमने ग्रिड लाइंस को भी रिमूव कर दिया, फार्मूला बार को भी रिमूव कर दिया, और हम फाइल में आए। इधर फाइल में आने के बाद हम मोर के ऑप्शन में, मोर के बाद हम ऑप्शन में आए, हम एडवांस्ड में आए। एडवांस में आने के बाद हमने इधर से जो है दोस्तों इसको, इसकी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और शो शीट टैब्स भी जो है वो रिमूव कर दी। अब ये देखिएगा दोस्तों, अब हमारे पास ये डैशबोर्ड व्यू किस तरह का आ रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों वो डैशबोर्ड, एचआर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड, जो आप बेसिक पिवट टेबल की मदद से बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब आपने प्रैक्टिस करनी है और इस डैशबोर्ड को ड्रा करना है, बनाना है, क्रिएट करना है अपने पास। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अरे रुके रुके रुके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस मिल सके।